अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बार फिर टॉम एंड जेरी देखो, तो क्या तुम इसके पीछे छिपी गहरी सच्चाई को समझ पाओगे? 0.04। जैसे कि ये 1948 में आई एपिसोड स्टॉप, लुक एंड हेस्टन, जिसे हिंदी में कहें तो रुकिए, देखें और आगे बढ़िए। ये सिर्फ एक मजेदार कार्टून नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे गहरी हकीकत को उजागर करती है। और ये एपिसोड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच की राजनीति का भी प्रतीक है। जीरो हो तेरी, यह एक कहावत को बिल्कुल सटीक ढंग से दिखाता है। स्थायी दोस्त नहीं होते, होते हैं सिर्फ स्थायी हित। 0 से 117। कहानी की शुरुआत होती है तीनों के बीच एक भयंकर जंग से। बिल्ली, कुत्ता और चूहा, मतलब टॉम, स्पाइक और जेरी। ये लड़ाई घर के अंदर से निकलकर बाहर तक जाती है। हर तरफ तबाही का मंजर है। 0-25। 39 सेकंड तक चली इस जंग के बाद स्पाइक यानी बूढ़ा कुत्ता, जो अमेरिका का प्रतीक है, अब और नहीं सह पाता। उसे लगता है कि ये लड़ाई किसी काम की नहीं, सब नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं। इसलिए वो सबको भाईचारे का पाठ पढ़ाता है और शांति समझौते का प्रस्ताव रखता है। 0-37। यहाँ स्पाइक्स हेट अमेरिका, टॉम चीन सोवियत संघ यूएसएसआर और जेरी ची ब्रिटेन यूके को दर्शाते हैं। 0-36। स्पाइक की धमक के सामने जेरी ब्रिटेन को मजबूरी में झुकना पड़ता है। तीनों एक टेबल पर बैठकर शांति संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। यह बिल्कुल उसी ऐतिहासिक घटना की तरह है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हुआ याल्टा सम्मेलन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर समझौता किया था। 0 तीनों ने अपने अपने इलाके तय किए और मिलकर बची हुई फांसीवादी ताकतों को खत्म करने का संकल्प लिया। उसके बाद का दृश्य दिखाता है मानो दुनिया फिर से खुशहाल हो गई हो। एक सीख। शुरुआती दिन अच्छे बीते। टॉम जेरी के लिए कंबल ओढ़ाता है, जेरी स्पाइक की लटकी हुई जीभ लपेटता है और स्पाइक जल्दी से अलार्म बंद कर देता है ताकि बाकी सोते दोस्तों की नींद न टूटे। इतना ही नहीं, वो सबके लिए दिल से नाश्ता भी बनाता है। 8-27। खाने के वक्त टॉम जेरी की कुर्सी ऊंची करता है। स्पाइक टॉम के लिए प्यार से आंखें तरेरता है। सब कुछ बहुत प्यारा लगता है, लेकिन क्या सब कुछ वाकई ऐसा ही है? 1-37। दूध पीने का समय आते ही स्पाइक की लालच उजागर हो जाती है। तीनों मिलकर एक बोतल का ढक्कन चाटते हैं, जो बाहर से देखने पर बराबरी जैसा लगता है, लेकिन असल में सबसे पहले चाटने वाला स्पाइक होता है। फिर जब दूध बांटा जाता है तो स्पाइक स्केल से नाप कर बांटता है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध खुद रख लेता है। 1-21। यह दिखाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका, स्पाइक को हुआ, और सबसे ज्यादा चालाक भी वही था। खाने पीने के बाद तीनों एक ही टूथपिक से दांत साफ करते हैं और सब कुछ दिखता है जैसे तीनों में बहुत प्यार है। 2-08। खाना खाकर जेरी थोड़ा टहलने निकलता है, लेकिन तभी उसे बूची, एक और कुत्ता, कूड़ेदान में देख लेता है। बूची को अपनी थाली मिल गई थी, लेकिन तभी टॉम आ जाता है और जेरी को बचा लेता है। तो 35। बूची ये देखकर चौंक जाता है कि दो दुश्मन आज एक दूसरे की जान बचा रहे हैं। फिर स्पाइक भी आ जाता है और टॉम को बचा लेता है। 2-3। तीनों, टॉम, जेरी और स्पाइक, एक साथ चलते हैं सीना तान कर, जैसे तीनों ही इस दुनिया के राजा हों। ये भी एक प्रतीक है। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ उस समय की सबसे बड़ी महाशक्तियां थीं। 3-16। सड़क पर चलती एक गाड़ी से गिरती है एक बड़ी सी बीफ स्टेक, गौमांस की बोटी, जो दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाले देशों जैसे जर्मनी का प्रतीक है। यहीं से इन तीनों की प्लास्टिक वाली दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होती है। 3-28। स्पाइक सबसे बड़ी और चिकनी बोटी खुद रखता है। टॉम को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि वह चाहता है कि उसे पूर्वी यूरोप का नियंत्रण मिले, जो सोवियत रणनीति में बहुत अहम था। 3-40। जेरी भी पीछे नहीं रहता। वो दौड़कर स्टेक पर दोबारा लकीरें खींचता है और खुद सबसे बड़ी हिस्सेदारी चाहता है। 3। स्पाइक मुस्कुराता है और चालाकी से जेरी को एक छोटा टुकड़ा देता है, लेकिन टॉम को हड्डी पकड़ा देता है। इसका मतलब अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ जापान पर हमला करे। 4। अब तक के 3 प्यारे भाई एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। खाने की लालच में बोटी गटर में गिर जाती है। यह दर्शाता है कि उनका समझौता भी गटर में चला गया, यानी याल्टा समझौता भी बाद में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की वजह से टूट गया। 4-26। कहानी के अंत में तीनों, टॉम, जेरी और स्पाइक,
फिर से लड़ाई पर उतर आते हैं। स्पाइक उस शांति समझौते की कॉपी फाड़ देता है और सब कुछ